हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि cot थीटा बराबर 3/4 है तो सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल sec थीटा माइनस cosec थीटा बटे sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर क्या है, 1/√7। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो बच्चों यहाँ पर कर्ण को हम h से प्रदर्शित करते हैं, लंब को p से और आधार को b से। तो इस प्रकार यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि cot थीटा हो तो बच्चों ये बराबर हो जाता है b बटे p के। साथ ही बच्चों यहाँ पर यदि sec थीटा हो तो बच्चों ये बराबर हो जाता है h बटे b के। बच्चों cosec थीटा हो तो बच्चों ये बराबर हो जाता है h बटे p के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें बायां पक्ष अर्थात LHS क्या दिया गया है, तो बच्चों इसे हम लिख लेंगे। तो LHS बराबर हमें दिया गया है, देखो वर्गमूल, यहाँ से बच्चों देखो sec थीटा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस का cosec थीटा बटे में sec थीटा प्लस का cosec थीटा, ये हमें LHS अर्थात बाएं पक्ष दिया गया है। बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मान रखेंगे। तो sec थीटा का मान क्या होता है, तो बच्चों देखो ये होता है h बटे b के बराबर। तो h बटे b माइनस यहाँ पर cosec थीटा क्या होगा, तो h बटे p बटे में बच्चों देखो यहाँ पर sec थीटा क्या है, तो h बटे b माइनस प्लस h बटे p। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो यहाँ से हमें मान क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों देखो इसके लिए हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा में प्रयोग किए गए सूत्र अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए बच्चों हमें प्रश्न क्या दे रखा है, तो cot थीटा बराबर 3/4 दिया गया है। तो बच्चों ये बराबर किसके हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर किसके होता है, तो यहाँ पर देखो b बटे p के बराबर। तो यहाँ से b का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3 के, तथा यहाँ पर बच्चों p का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 के। बच्चों यहाँ से हम h का मान ज्ञात करेंगे, तो h का वर्ग बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखो p का वर्ग प्लस b का वर्ग मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, अर्थात बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 25k का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमें h का मान प्राप्त क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो वर्गमूल 25k का स्क्वायर को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 5 गुनी k हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों h के स्थान पर हम मान क्या रखेंगे, तो h के स्थान पर यहाँ पर हम मान रखेंगे 5k बटे में बच्चों b के स्थान पर क्या रखेंगे, तो b के स्थान पर 3k माइनस यहाँ पर h के स्थान पर 5k बटे में p के स्थान पर 4k बटे में पुनः यहाँ पर 5k बटे 3k प्लस 5k बटे 4k। कैसे के कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 और 4 का 12, और यहाँ से बच्चों देखो 5 चौके 20 माइनस 5 तिया 15 बटे में यहाँ पर पुनः लघुत्तम क्या आ जाएगा, 3 और 4 का 12। तो यहाँ पर 5 चौके 20 प्लस 15 बच्चों 12 से 12 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो हम 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो 35। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम 5 से विभाजित करते हैं तो कितने बार में विभाजित हो जाएगा, 5 का 5, यहाँ पर 5 से 35, अर्थात ये हमें प्राप्त क्या हो गया, तो वर्गमूल 1/7। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम 1 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे में बच्चों देखो वर्गमूल यहाँ पर 7 प्राप्त हो गया, जो कि किसके बराबर है, तो बच्चों ये यहाँ पर
RHS के बराबर है। देखो यहाँ पर RHS हमें यही सिद्ध करने को कहा गया था 1/√7, तो ये यहाँ पर RHS के बराबर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि LHS बराबर है RHS के। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।